दैव उसे बोलता है कि अगर वो एक नर्तक है तो उसके वहां से जाने के बाद वो लोग उसे ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर वो सच में दैव है तो वो किसी के हाथ नहीं आएगा। ये बोलकर पंजुर्ली का वो अवतार जंगल में चला जाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद जब वो जमींदार अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जाता है तो वो अंदर पहुंचने से पहले ही सीढ़ियों पे गिर के मर जाता है, क्योंकि पंजुर्ली ने उसे श्राप दिया था। उधर कालबेट्टू गांव में जो आदमी दैव के रूप में गायब हुआ था उसका एक छोटा बेटा था शिवा, जो कि अपने पिता के गायब होने से बहुत दुखी हो गया था। परंपरा के मुताबिक अब शिवा को अपने पिता की जगह कोला में जाकर पंजुर्ली का रूप लेना था, लेकिन वो अपने पिता को खोने के गम में वो काम नहीं करता और बहुत आवारा बन जाता है। तब शिवा के चाचा का लड़का गुरुवा उस परंपरा को निभाता है और वो हर साल कोला में दैव बनता है। इस तरह से 20 साल बीत जाते हैं और अब 1990 में शिवा काफी बड़ा हो गया था और वो बहुत बिगड़ चुका था। वो कोई काम नहीं करता था और हमेशा टाइम पास करता रहता था, जिससे उसकी माँ काफी परेशान थी। लेकिन शिवा की एक खासियत थी कि जब भी उसके गांव पे कोई मुसीबत आती थी तो वो अपने लोगों को बचाने में सबसे आगे रहता था। दूसरी तरफ देवेंद्र सुत्तुर नाम का एक आदमी अब नया जमींदार बन गया था, जो कि कोर्ट में मरने वाले राजा के उस वंशज का बेटा था। देवेंद्र सुत्तुर सभी गांव वालों की बहुत मदद करता था, इसीलिए सब लोग मानते थे कि ये जमींदार अपने पिता से बिल्कुल अलग है और उसे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि देवेंद्र को भी अपनी खानदानी जमीन वापस चाहिए थी, लेकिन वो गांव वालों से सीधे मांगने की बजाय उन्हें बेवकूफ बनाकर वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। वो जमीन अभी कानूनी तौर से गांव वालों के ही नाम थी, इसीलिए देवेंद्र कई साल से उनकी प्रॉपर्टी के पेपर हासिल करना चाह रहा था, जिसमें उसे काफी परेशानी होती है क्योंकि वो किसी को सच नहीं बता सकता था। ऊपर से गांव वालों ने अपनी जमीन के कागजात संभाल के नहीं रखे थे, इसलिए देवेंद्र उनकी खातिरदारी करके धीरे धीरे एक एक आदमी से उनके प्रॉपर्टी पेपर जमा करने लगता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने कालबेट्टू गांव के जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का फैसला कर लिया था। मतलब अब उस जंगल में जाने पर बैन लगने वाला था, लेकिन गांव के लोग अपनी जरूरत के लिए जंगल से पेड़ काटते थे और शिवा को वहां शिकार करना बहुत पसंद था। पर अब उस गांव में मुरली नाम का एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है, जो कि जंगल में जाने पे पाबंदी लगा देता है और वो कोला में भी लोगों को ज्यादा शोर नहीं करने देता। इसके अलावा अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गांव के इल्लीगल घर जो कि फॉरेस्ट की बाउंड्री में आ रहे थे उन्हें भी खाली करने का नोटिस देते हैं। इस सब की वजह से गांव के लोग ऑफिसर मुरली से चिढ़ने लग जाते हैं और शिवा की उससे दुश्मनी हो जाती है। इसी बीच शिवा की बचपन की एक दोस्त लीला शहर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पढ़ाई करके आती है। तब शिवा उसे काम दिलाने के लिए देवेंद्र सुत्तुर से बात करता है